हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे सामान्य अध्ययन की, और सामान्य अध्ययन में फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही थी, उसी के तहत ये तीसरा वीडियो है। और दोस्तों देखिए, ज़रूरी ये है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हमें कैसे कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बुक्स वगैरह तो अब मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, हर जगह आप खरीद सकते हैं, बहुत सारे प्रकाशन की आती हैं। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि हम जो पढ़ें वो आपको अच्छे से समझ में भी आए, पढ़ने में भी अच्छा लगे, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। और हमें कौन सा टॉपिक्स हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक्स तो बहुत बड़ी मोटी मोटी होती हैं, उनमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपके साथ साझा करूँगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे पहले नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, और ये नोबेल पुरस्कार कौन से होंगे, 2023 वाले नोबेल पुरस्कारों की बात करेंगे। तो पहला नोबेल पुरस्कार यहाँ पर देखेंगे हम, शांति। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है, और किस लिए? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ तथा मानवाधिकारों की स्वतंत्रता हेतु इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और अभी भी हाल ही में ये इसी मामले को लेकर के अभी भी जेल में बंद हैं। कौन? नरगिस मोहम्मदी। तो इनको 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन ओलाव फोसे को। ये उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही अनसेबल को आवाज़ देते हैं। कौन? जॉन ओलाव फोसे। तो याद रखिएगा, साहित्य का नोबेल किसको दिया गया है? जॉन ओलाव फोसे को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए इनको दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग फिजिक्स का। भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है। कौन? एक तो है पियरे एगोस्टनी, दूसरे हैं फेरेंस क्रॉस, और तीसरे हैं एनी होइलेलियर। तो याद रखिएगा, ये इनके जो बड़े बड़े नाम हैं इनको पूरा मत याद रखिएगा। जो आप लास्ट वाला है, जैसे इनको आप पियरे कह सकते हैं, या आप अगोस्टनी, इतना याद रखिए। ठीक है, इनको आप क्रॉस याद रखिए, और इनको एल हुइलियर, बस इतना याद रखिए। इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए, अगर आपसे पूछे कि किस लिए दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए, बस इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स के लिए था। आगे देखते हैं चिकित्सा के लिए। चिकित्सा के लिए 2 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 2 लोगों के लिए। एक हैं कैटालिन कॉरिको और दूसरे हैं ड्रू विजमैन। इनको किस लिए दिया गया है? न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पर आप देखिए, न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। इसके बाद रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। तो आप इसमें याद रखिए सिर्फ कितना? बोवेंडी, ब्रूस, एकिमोव। ठीक है, इनको किस लिए दिया गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। तो ये हमने नोबेल पुरस्कार कंप्लीट किए। अब हम क्रिकेट विश्व कप 2023 जो कि भारत में हुआ है उससे संबंधित कुछ बातें यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, विजेता कौन है? विजेता ऑस्ट्रेलिया, और विजेता कौन रहा? भारत। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस, और इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। फाइनल का मुकाबला कब हुआ? 19/11/2023 को। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराया? 6 विकेट से हराया। ये 13वां संस्करण था विश्व कप का। ठीक है, वनडे विश्व कप का कौन सा संस्करण था? 13वां। और ये वनडे था, चूँकि 50 ओवर वाला। आयोजन की तिथि क्या थी? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। प्रतिभागी टीमें थी, टोटल 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, और भारत में इसका आयोजन हो रहा था। इसके अलावा उद्घाटन और समापन की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, अर्थात जो शुरुआत हुई वो फाइनल मुकाबला कहाँ पर हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। ठीक है, 2019 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था, ये भी आप याद रखिए। अवार्ड बॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गोल्डन बैट का अवार्ड भी दिया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को। इन्होंने टोटल कितने रन बनाए हैं? 765 रन। और प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल का जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो ट्रेविस हेड को दिया गया। 137 रन इन्होंने फाइनल मुकाबले में बनाए थे। इसके बाद मोहम्मद शमी को देखते हैं। इन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें सर्वाधिक विकेट चटकाए थे, 24 विकेट। रोहित शर्मा, इन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए थे, टोटल 31 छक्के लगाए इन विश्व कप के मैचों में। और क्विंटन डीकॉक ने सर्वाधिक शतक लगाए, 4। ठीक है, इसके बाद विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार विश्व कप जीता है। पहले देखिए यहाँ पर 1987, फिर 1999, फिर 2003, फिर 2007 और 2015 में। भारत दूसरी बार विश्व कप फाइनल में पराजित हुआ। इससे पहले वर्ष 2003 में विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया ही थी, तब पराजित हुआ था। और अब तक भारत 2 बार विश्व कप विजेता बना है, 1983 में और 2011 में। भारत एकमात्र ऐसी टीम रही जिसने विश्व कप फाइनल को छोड़कर सभी मैच इस बार जीते थे, लेकिन फाइनल वाला नहीं जीत पाए। अब आते हैं हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया। आयोजन तिथि थी 8 से 10 जनवरी 2023। इसका थीम क्या थी? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ये संस्करण कौन सा था? 17वां संस्करण था। ठीक है। वर्ष 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष पर यह आयोजित किया जाता है। भागीदारों की बात करेंगे तो लगभग 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्यों द्वारा भागीदारी की गई। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के भारत वापस लौटने के उपलक्ष्य में ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कुल 27 प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 2003 से की गई थी मनाने की। 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति। 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया गया। ठीक है। और यहाँ पर सम्मानित अतिथि की बात करेंगे तो जनेटा मैस्करेन्हास, ऑस्ट्रेलिया की सांसद। और उसके बाद विशेष सम्मानित अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति। और ये मुख्य अतिथि हैं। ये G20 शिखर सम्मेलन 2023, 20 ट्रॉइका मतलब 2022 का जो हुआ G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। 2023 का नई दिल्ली, भारत। और 2024 का कहाँ होना है? रियो डी जेनेरिया, ब्राज़ील में। भारत की अध्यक्षता अवधि कितनी थी? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है इस भारत ने अध्यक्षता की। मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो G20 का कौन सा संस्करण था? 18वां था। आयोजन तिथि क्या थी? 9 से 10 सितंबर 2023। मेजबान देश था भारत। आयोजन स्थल कहाँ था? भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। थीम क्या थी इसकी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 में नया शामिल सदस्य कौन है? अफ्रीकन यूनियन 21वां सदस्य है। ठीक है। और G20 2024 का मेजबान देश कौन होगा? ब्राज़ील। G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों की बात करेंगे तो G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र यहाँ पर आया। और ये लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए इसको बनाया गया। इसका उद्देश्य लैंगिक समावेशी जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना है। G20 वुमेंस मिनिस्ट्रियल का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इसका है। और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हेतु प्रतिवर्ष $4 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। अफ्रीका संघ G20 का स्थायी सदस्य बना। यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल दूसरा क्षेत्रीय गुट है। और वर्ष 1999 के बाद समूह का पहली बार विस्तार किया गया। अफ्रीका संघ के सदस्य देशों की संख्या 55 है। मतलब जो ये शामिल हुआ है अफ्रीका संघ G20 में, जो 21वां बना है, इसमें कुल मिलाकर के 55 देश हैं। और अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष अजाली असौमनी हैं। ठीक है, जो कि कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को देख लेते हैं। इसका शुभारंभ 9 दिसंबर 2023 को किया गया। भागीदार थे 19 देश एवं 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उद्देश्य क्या है? जैव ईंधन के विकास में तेजी। अब ये आईमेक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अर्थात भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। इसका शुभारंभ किया गया 9 सितंबर 2023 को। और ज्ञापन में शामिल देश थे भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ। आईमेक का निर्माण 2 अलग अलग गलियारों से मिलकर होगा। पहला गलियारा कौन सा होगा? यह गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। और दूसरा उत्तरी गलियारा होगा। यह गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। यानी पहली बार में भारत अरब देशों से जुड़ेगा, फिर अरब देशों से जाकर के यूरोप से जुड़ेगा। और ये एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो चाइना का एक कॉरिडोर है, ठीक है, उसके बदले में या कह सकते हैं उसके विरोध में इसको आईमेक को बनाया गया है। G20 समूह, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। सदस्य देश आप देख ही रहे हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत,
इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके तथा अमेरिका। विशेष G20 देश वैश्विक GDP के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक तथा लगभग 2/3 वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं अभी। ये 5 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं बॉक्स में: मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। चुनाव की तिथियाँ यहाँ पर दी गई हैं, आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट को सबसे अधिक सीटें मिली हैं, 40 में से 27 सीटें, और इन्होंने अपनी सरकार बनाई। मुख्यमंत्री कौन है? लालदोहुमा। यहाँ पर देख लेते हैं राज्यों के राज्यपाल। मिजोरम की कम्भमपति हरिबाबू हैं, छत्तीसगढ़ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मध्य प्रदेश के हैं मंगूभाई पटेल, राजस्थान के हैं कलराज मिश्र और तेलंगाना के हैं तमिलिसई सुंदरराजन। यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, कुल मिलाकर के विधानसभा की कितनी सीटें? 90, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें मिली और सरकार इन्होंने बनाई। मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय, जो कि एक आदिवासी हैं, और उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव और विजय शर्मा। और नीचे हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा कितनी सीटें हैं? 230, जिसमें से 163 सीटें किसको मिली? भारतीय जनता पार्टी को। और सेकंड नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सर यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बना? डॉक्टर मोहन यादव, और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवरा, राजेंद्र शुक्ला। आगे देखते हैं हम लोग राजस्थान के बारे में। यहाँ कुल मिलाकर सीटें कितनी हैं? 199। भारतीय जनता पार्टी 115, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 69, भारतीय आदिवासी पार्टी 3, बहुजन समाज पार्टी 2 और राष्ट्रीय लोकदल 1। इस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ वैसे सीटें कितनी हैं? यहाँ राजस्थान की सीटों की अगर बात की जाए टोटल, तो टोटल जो हैं वो 200 हैं, लेकिन निर्वाचन कितने पे हुआ? 199 पे। ठीक है, किसी की डेथ हो गई थी इसलिए ऐसा हुआ। और मुख्यमंत्री आप देखिए ना, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तेलंगाना में चुनाव हुआ 119 सीटों पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिली 64, भारत राष्ट्र समिति को 39, भारतीय जनता पार्टी को 8। यहाँ मुख्यमंत्री बने ए रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री भट्टी बिस्मार्क मल्लू। अब यहाँ से ऊपर हम लोग देखते हैं, ऊपर से शूट के आया हुआ है ये। यहाँ पर नवगठित विधानसभाओं के स्पीकर मिजोरम के हैं लाल बियाग जामा, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान के वासुदेव देवनानी, तेलंगाना के गद्दाम प्रसाद कुमार। भारत में राष्ट्रीय दलों की स्थिति के बारे में देखेंगे तो कुल मिलाकर के 6 राष्ट्रीय दल हैं। कितने हैं? 6। ये यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ऊपर से नीचे ऐसे देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPIM, नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP, आम आदमी पार्टी, आप। और ये राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त हैं 1968 के अंतर्गत। कौन कौन से? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को निकाल दिया गया, राष्ट्रीय दल के दर्जे से हटा दिया गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI को हटा दिया गया, और राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP, मतलब इन 3 पार्टियों का जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया है। और ये किस अधिनियम के तहत? ये जो आपका इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर है 1968 के अंतर्गत, इनको राष्ट्रीय दल के दर्जे से निरस्त कर दिया गया।